हम इस समय बरेली में हैं। बरेली में सीनियर पत्रकारों से बात करेंगे कि जिस तरह से मतदान हुआ है, कितना मतदान जो हुआ उसका रुझान किस तरफ है, जनता का रुझान किस तरफ है, क्या मुद्दे हावी रहे और किसको इसमें नुकसान हो सकता है, किसको इसमें फ़ायदा हो सकता है। तो हम सीधे रामपुर बरेली के जो हमारे पत्रकार साथी हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। जी, ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंश है। अंश जी, ये बताएँ कि जो अब मतदान हुआ है, मतदान को लेकर के किसका पलड़ा भारी रहा है इस बार? इस बार परिवर्तन की जो है बयार बरेली मंडल में जो है देखने को मिल रही है और ख़ास तौर पर बरेली की बात करें तो बरेली की दोनों ही सीटें जो बरेली है और लोकसभा आंवला जो है, दोनों में ही परिवर्तन की जो बयार बहती हुई नज़र आ रही है। और कहीं न कहीं जो वोटर्स भी हैं, वो इसका जो एक कहते हैं ना अपना सिग्निफिकेंस वो भी देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है, विकास विकास है। जी, ये बताएँ कि जो मतदान हुआ है, तो मतदान जनता ने मतदान किया है, किन मुद्दों को ध्यान में रखा है? बरेली में क्या मुद्दे हैं जिसको देख कर के जनता ने मतदान किया? देखिए, जब मतदान होता है तो निश्चित तौर पर जो स्थानीय मुद्दे हैं वो कहीं न कहीं हाइलाइट रहते हैं और स्थानीय मुद्दों के बिना मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मतदान कभी पूरा हो पाया है आज तक। तो स्थानीय मुद्दों की अगर बात करें तो सबसे पहले तो रोज़गार, शिक्षा, चिकित्सा वगैरह ये ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ही मूलभूत सुविधाएँ जो आदमी को देते हैं, इंसान को देते हैं और सबसे ज़्यादा तो यही इम्पोर्टेंट है। और इंडस्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसा भी इंडस्ट्रियल भी कुछ नहीं है जिसके लिए कुछ कहा जा सके कि कितने लंबे टाइम में कुछ हुआ हो। तो कहीं न कहीं लोगों की ये एक उम्मीद है कि शायद नई सरकार बने चुना चाहे कोई भी जाए, लेकिन नई सरकार जिसकी भी बने, जब भी बने तो कुछ यहाँ पे रोज़गार की योजनाएँ बनें। हाँ सर, कुछ और साथी उनसे बात क्या नाम है भैया आपका? आदर्श गुप्ता। आदर्श जी, बताएँ कि जो मतदान हुआ है, किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है इस बार? अभी तक जो रुझान आए हैं और मतदान का जो देखा गया कि परसेंटेज काफ़ी कम रहा है और ख़ासकर जो बीजेपी का कोर वोट होता है, हिंदू वोट, वहाँ पर लोगों में उत्साह की कमी रही। जो व्यापार मिडिल क्लास का जो कम हो रहा है, बेरोज़गारी और स्थानीय मुद्दे पूरी तरह से हावी रहे और कहीं न कहीं बीजेपी का ये गुमान टूटता हुआ नज़र आ रहा है कि हम किसी को भी चुनाव मैदान में उतार दें और हमारा कैडर वोट, हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ा तो देंगे। स्थानीय मुद्दे क्या हैं यहाँ पे? स्थानीय मुद्दे बेरोज़गारी, यहाँ इंडस्ट्रीज़ का ना होना और बाहरी प्रत्याशी भी यहाँ मुद्दा रहा। जो भाजपा के प्रत्याशी थे वो यहाँ स्थानीय नहीं थे और पुराने जो यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी माननीय संतोष गंगवार जी जो 8 बार यहाँ सांसद रहे, उनका एक बहुत बड़ा औरा था और हमें लगता है व्यक्तिगत रूप से अगर उनको टिकट नहीं देना था तो उनको पहले ही बता देना तो कहीं चाहिए। न कहीं बीजेपी को नुकसान होगा। बहुत बड़ा नुकसान हुआ उनको। 8 बार के सांसद को लाइन में आपने टिकट के लगाया और फिर उनको टिकट ना देना, उनसे जुड़े हुए लाखों लोगों का जो आपने उपहास उड़ाया, उसका बीजेपी को नुकसान होता साफ दिखाई देता है। क्या नाम है भैया? आलोक गुप्ता। आलोक जी, बताएँ कि जनता बरेली में जो मतदान हुआ, उसमें जनता के क्या मुद्दे थे? क्या मुद्दे हावी रहे? यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या थे? यहाँ पर स्थानीय मुद्दे मेन तो रोज़गार है और और भी काफ़ी ये बरेली की समस्याएं हैं क्योंकि यहाँ पर नेशनल स्तर पर चुनाव नहीं हुआ है, पर लोकल मुद्दों पर हुआ है और लोकल मुद्दों में मेन आदमी चेहरा भी देखता है। तो जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं जो गठबंधन का चेहरा है वो संतोष जी के समकक्ष चेहरा था। तो यहाँ पर जो प्रत्याशी है, हमें नहीं लगता कि प्रत्याशी की वजह से थोड़ा फ़र्क पड़ा है और देखते हैं भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है, तो उसके हिसाब से फाइट में है। आगे देखते हैं इसमें क्या चुनाव में होगा। क्या नाम है भैया आपका? अनूप मिश्रा। अनूप जी, ये बताएँ कि इस बार क्या लगता है आपको, जो मतदान हुआ, किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? देखिए, अभी ये कहना तो मुश्किल होगा फ़िलहाल तो, क्योंकि कांटे की टक्कर है दोनों ही। इस बार पहले सिलेक्शन होता था यहाँ पर, इस बार इलेक्शन हो रहा है। पहली बार ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब तक संतोष गंगवार जी चुनाव लड़ते थे तो ये माना जाता था एक तरफा चुनाव है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि बरेली में चुनाव देखने को मिल रहा है। और दूसरी ओर जो हिंदू ये क्षेत्र हैं, हिंदू बाहुल इलाके, वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम रही है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या स्थिति रहने वाली है भविष्य में। बाकी अगर मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ पर बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा यहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा बड़े मुद्दा है, क्योंकि स्वास्थ्य में यहाँ पर एम्स की मांग लंबे समय से हो रही है, मेडिकल कॉलेज की मांग लंबे समय से हो रही है, मेडिकल कॉलेज नहीं है यहाँ पर। और इसी तरीके से शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा में भी कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। ये क्या नाम है भैया? मेरा मनवीर सिंह नाम है। अच्छा, मंजू जी, बताइए कि जनता ने किन मुद्दों को ध्यान में रख कर के वोट किया? किस और जनता का रुझान रहा? देखिए, इस बार कुछ नया ही देखने को मिल रहा है। जिस तरह से बसपा का प्रत्याशी ना होने से यहाँ जो कह सकते हैं कि दलित वोट जो है वो किस करवट बैठ रहा है। इस बार क्या आपने भी कवरेज की, हमने भी की, वोट बोलने को तैयार नहीं है बिल्कुल ही। मुद्दे की अगर आपने जो सवाल किया, मुद्दे की अगर बात की जाए, सबसे बड़ा बेरोजगारी, लोगों के लिए नौकरियाँ नहीं मिलना, कारोबार ठप होना, तो इस तरह के तमाम जो मुद्दे थे वो इस बार यहाँ हावी रहे हैं। क्या नाम है भैया? मेरा ज़हीर अहमद है। मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर यूनिवर्सिटी। शायद ने कहा ये किसी काम का नहीं होता, ये किसी धाम का नहीं होता, जब तक प्यार में न टूटे दिल तो किसी काम का नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, हमारे युवा पत्रकार
इनकी कलम चलती है और अपने मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ कहते हैं, बहुत अच्छा लगा। युवा लोग हैं, यहाँ की मीडिया बहुत अच्छी है, आप आएँ। लेकिन यहाँ का मुद्दा है ना कि हम तो कहते हैं अब चाहे किसी से प्यार करो, इनको वोट दो, गैरों का एतबार करो, इनको वोट दो। सबसे बड़ी चीज़ है हमारे यहाँ का, हमने कोशिश की है कि यहाँ मतदाता बढ़े। हम सामाजिक सोशल भी हैं, यहाँ पर जुड़े रहते हैं, पत्रकार बंधु छोटे भाई हैं, बड़े मेहनत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो आती है, हमें बेरोज़गारी, फैक्ट्री और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें इस सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, गरीबों की समस्या को सुनना पड़ेगा, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। और सरकार जब चेंज होगी, सोचेगी क्या करना है क्या नहीं करना है, इस सरकार पर निर्भर करता है। हम लोग तो वोटर हैं, हम चाहते हैं देश मुस्कुराता रहे, खुशी रहे, शेर के संग कि ज़िंदगी सोच बने, साज हो न पाए, दिल तो टूटे मगर आवाज़ न आने पाए। क्या नाम है? मेरा मनु चौधरी नाम है। मनु जी, ये बताएं कि जिस तरह का मतदान हुआ है उस पर किस तरह के समीकरण रहे, क्या कहना चाहेंगे मतदान को लेकर? बरेली सीट महत्वपूर्ण है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये भाजपा का गढ़ है। इस बार यहाँ से संतोष गंगवार जो 8 बार के सांसद हैं उनका टिकट नहीं है। बसपा का भी यहाँ प्रत्याशी नहीं है, जो छोटेलाल गंगवार हैं उनका पर्चा निरस्त हो चुका है। तो बहुत ही नज़दीकी यहाँ चुनाव हुआ है, ये कहना अभी आसान नहीं है कि कौन ज़्यादा मजबूत रहे हैं। जो हिंदू इलाका है उनमें वोट परसेंट कम भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। यहाँ स्थानीय मुद्दों पर ही चुनाव हुआ है, उनमें बेरोजगार, शिक्षा, व्यवसाय, एनआरसी और जो राम मंदिर है वो मुद्दों में नहीं दिखाई दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम आसिफ है। क्या कहेंगे चुनाव? इस चुनाव में देखने को ये मिला है जो व्यापार है वो चौपट हो चुका है। यहाँ पर एजुकेशन की बात की जाए, एजुकेशन को लेकर कोई निर्णय नहीं। 5 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, यानी कि पूरी आधी से ज़्यादा यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। और लेकिन जिस तरीके से काम देखने को मिलता था लेकिन वो काम नहीं है, इसीलिए इस बार जो नाराज़ है जनता कहीं ना कहीं वो काफ़ी नाराज़ उनमें देखने को मिल रही है। तो ये हमारे साथ बरेली के कुछ पत्रकार थे जिनका ये कहना है कि जो यहाँ पर स्थानीय मुद्दे थे, बेरोजगारी, शिक्षा और विकास, ये यहाँ पे मुद्दे हावी रहे। साथ ही जो संतोष गंगवार जिनको टिकट मिलना चाहिए था उनका टिकट कट गया, तो भाजपा को कहीं ना कहीं इसका भी नुकसान हो सकता है। अब देखना यही होगा कि आने वाली जब मतगणना होगी, मतगणना के बाद बरेली का चेहरा कौन बनता है, बरेली का सांसद कौन चुनता है। विशाल सक्सेना, न्यूज़ 18 बरेली।